Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, honorable parents, respectable viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi. बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेसन आपको पढ़ाने लगे हैं। आज का जो लेसन हमने सेलेक्ट किया है उसको हमने नाम दिया है इंग्लिश टेस्ट नंबर 8। और इंग्लिश टेस्ट नंबर 8 में आज हम बहुत ही एक इंतहाई अहम और बार बार आपके एकेडमिक टेस्ट के अंदर रिपीट होने वाला इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक जो कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। और इंशाल्लाह जब आप इसको सीखेंगे, इसका तरीकाकार समझेंगे, तो आपको कभी भी इंग्लिश की राइटिंग के अंदर, इंग्लिश के पेपर सॉल्व करने के अंदर, एमसीक्यूज़ के जवाब देने के हवाले से, या आपका जो एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के अंदर, या एकेडमिक टेस्ट के अंदर आपका कोई डिटेल से आपसे जवाब मांगा जाता है, तो आज की जो वीडियो है आपके सामने आपको बहुत ज़्यादा आपके जो मसाइल हैं उनको हल करेगी। और स्पेशली इस टेस्ट का या इस वीडियो का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किनको जाएगा? वो तमाम हमारे बेटे और बेटियां, बच्चे बच्चियां जो कि पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में अप्लाई कर रहे हैं और वो कैडेट कॉलेज में कैडेट बनना चाहते हैं, और जिनका मुस्तकबिल का ये ख्वाब है कि वो आर्म फोर्सेस को कमांड करें, खा वो पाकिस्तान आर्मी है, नेवी है या पाकिस्तान एयरफोर्स है, उसमें एज ए कमीशन ऑफिसर जाना चाहते हैं और वो 8th क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो 8th क्लास में एडमिशन के लिए भी जो कैडेट कॉलेजेस हैं पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के, वो बाकायदा से इनकी टेस्ट लेते हैं ताकि आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो हमने उसी कैपेसिटी में भी आज की ये वीडियो तैयार की है। और इसके अलावा हमारे तमाम वो नौजवान मैट्रिकुलेट, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन पास जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी या नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए कमीशन अफसर थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन या रेगुलर सर्विस कमीशन, या वो स्पेशल पर्पजेस शॉर्ट सर्विस कमीशन के ज़रिए से भी हमारी फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे मुल्क की जो अफवाज हैं उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो तब भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। स्पेशली वो हमारे तमाम बेटे और बेटियां जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में एरो ट्रेड्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं या कर रहे हैं, या जिन्होंने अप्लाई करना है अभी, ठीक है, या वो हमारी बेटियां जो कि एयर वुमेन बनना चाहती हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एज ए फीमेल मेडिकल असिस्टेंट या फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करना चाहती हैं, या वो हमारे बेटे जो कि एरो स्पोर्ट्स, जीसी, प्रोवोस्ट, एमटीडी, फायर फाइटर, स्पोर्ट्समैन, ये टेक्निकल कैडेट कोर्स, आर्मी मेडिकल कॉलेज, एमडी कैट, एएफएनएस, डेडिकेटेड कोर्स, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, पाकिस्तान नेवल कैडेट, आईएसएसबी, या किसी भी पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में एज ए सिविलियन स्टाफ थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जाना चाहते हैं, तो तब भी आज की ये जो वीडियो है, इंग्लिश के लेक्चर है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल चाइल्ड लीडर्स एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं इन्फॉर्मेटिव, लैंग्वेज से रिलेटेड और जनरल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सिलेक्शन के एकेडमिक टेस्ट के लिए, उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आज हम प्रोसीड करते हैं अपने पहले लेसन की तरफ, डेफिनेशंस ऑफ कंजंक्शन। जी, सबसे पहले आप नोट कर लें अपने पास कि कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या है। उर्दू ज़बान में मुख्तसरन मैं आपको तारुफ करवा देता हूँ। इंग्लिश में आपके सामने स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं। ए कंजंक्शन इज वर्ड, ए कंजंक्शन इज द वर्ड, कंजंक्शन हरफ अत्फ एक ऐसा लफ्ज होता है विच ज्वाइंस, जो कि मिलाता है, जोड़ता है, वन वर्ड एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ, टू अनदर, और वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस। जी, क्या काम है हरफ अत्फ का? हरफ अत्फ को हम कह सकते हैं इट इज अ ब्रिज, ये पुल का काम करता है दो अल्फाज को आपस जोड़ने में, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को, दो चीज़ों के जो नाम हैं या दो प्रोनाउंस हैं या दो नाउन्स हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए भी, आपस में ज्वाइंट करने के लिए, मिलाने के लिए कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम नीचे कुछ सेंटेंसेस देखेंगे और ये प्रूव करेंगे कि यहाँ पे कंजंक्शन कैसे इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1, ही सेज दैट ही इज अ गुड प्लेयर। अब देखिए जी, यहाँ पे ही जो है और ये ही आपस में एक बात कर रहे हैं, यानी कि ये बता रहे हैं आपको, ही सेज वो कहता है दैट ही इज अ गुड प्लेयर, वो यानी बताता है, क्या बताता है? अब दूसरे फिक्रे का हिस्सा है, ही इज अ गुड प्लेयर। अब दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज बीन कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस, यू कैन से कंजंक्शन, इस कंजंक्शन की मदद से इसको कनेक्ट किया गया है, विच हैज बीन कनेक्टेड। जी,
नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेंटेंस, अली एंड असलम आर फ्रेंड। अब देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर दो इसम हो, दो बंदों का नाम हो, दो चीजों का नाम हो, दो जगहों का नाम हो, जब उनको भी आपस में ज्वाइंट करेंगे, आपस में मिलाएंगे, तो फिर क्या करेंगे आप, एंड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने ऊपर दैट का इस्तेमाल किया, दैट भी क्या है, कंजंक्शन है। एंड क्या है, ये भी कंजंक्शन है, इसको हम आपस में मिला रहे हैं। असलम, अली एंड असलम आर फ्रेंड, ठीक है। अगर हम कहते हैं ना अली असलम, अब यहाँ पे तो हमने कोई जॉइंट नहीं, आर फ्रेंड्स, तो ग्रामेटिकली ये आपका सेंटेंस रॉन्ग है। जब तक कि आप इसमें कंजंक्शन नहीं लगाएंगे उस वक्त तक आपका ये फिक्रा दुरुस्त नहीं होगा। चलते हैं हम अगले सेंटेंस नंबर 3 की तरफ। आई ट्रस्ट हिम, मैं उस पे यकीन रखता हूं, मैं उसके ऊपर एतमाद करता हूं, मुझे उसके ऊपर कवी यकीन है। आई ट्रस्ट हिम। अब यहाँ ही इज ऑनेस्ट मैन, देखिए दो हिस्से हैं यहाँ पे, एक आई ट्रस्ट हिम वन पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, एंड दिस अदर पार्ट दिस इज अनदर सेंटेंस, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। इन दोनों फिक्रों को आपस में जोड़ा है किसने, बिकॉज ने। मैं उसके ऊपर यकीन रखता हूं चूंकि या क्योंकि, दोनों मानव इस्तेमाल कर सकते हैं, चूंकि या क्योंकि। क्योंकि वो क्या है, एक दनतदार आदमी है, वो एक नेक इंसान है, वो एक ईमानदार आदमी है, इसीलिए मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करता हूं। ये जो इसीलिए है, चूंकि है, क्योंकि है, ठीक है, के मानों में इस्तेमाल होता है, और के मानों में इस्तेमाल होता है। उर्दू जुबान में इनको हम हुरूफ अत्फ कहते हैं, और इंग्लिश में हम इनको क्या कहते हैं, कंजंक्शन। क्या कहते हैं, कंजंक्शन। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉय विल कम, लड़का आएगा। इफ ही डज नॉट, इफ इट डज नॉट रेन, अगर अगर बारिश नहीं होती तो जो उनका बेटा है, लड़का है, वो क्या घर पे आएगा। यहां पे इफ जो है क्या है, कंजंक्शन है। कॉमन कंजंक्शंस आर बीइंग यूज्ड इन आवर डेली कन्वर्सेशन। जी, कॉमनली कौन कौन से हम कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर, पैराग्राफ राइटिंग के अंदर, अपनी स्पोकन के अंदर। कुछ चीजें हम पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, ठीक है, और ये सारे कंजंक्शन हमारे सामने इस्तेमाल किए जाते हैं। बट ये है कि हमें इस वीडियो से पहले उनमें उनकी पहचान नहीं थी, हम उनको कैसे पहचाने। तो ये आज की जो वीडियो है, आज का जो लेसन है, ये हम आपको इसमें सारी चीजें एक्सप्लेन कर दे, और ये अपने पास नोट करते जाइए, शाबाश। एंड, फॉर, बिकॉज, सो, बट, और, इफ, दैट, वेदर, लॉस्ट, अनलेस, until, although, as, since, when, hence, where, while, why, how, however, after, before, as soon as, then, through, as well as long as, and then lest। ये आपके जो हैं कंजंक्शंस हैं, हम अपनी रोजाना की जो गुफ्तगू है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। और अब मैं आपको इनके मीनिंग्स भी नोट करवा देता हूं, अपने पास मीनिंग भी इनकी नोट कर लें जी, शाबाश। एंड का उर्दू जबान में मतलब होता है और, ठीक है, एंड का क्या मतलब होता है, और। फार का मतलब होता है के लिए, अपने पास नोट करते जाए, फार का मतलब है जी के लिए। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि या चूंकि, दोनों सूरतों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि या चूंकि। सो, ऐसे ही, सो इस तरह, ऐसे ही, इस तरह, जैसा कि, इस मानों में भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है बट, बी यू टी, बट। अब भाई ये बी यू डबल टी बट नहीं कर देना, जैसे वो बट साहब होते हैं, फलाम बट साहब, जिस तरह बंदे की कास्ट होती है, वो बी यू डबल टी के साथ बट लिखते हैं। कहीं आप किसी का नाम लेकिन आगे सिंगल बट ये ना लिख देना, बी यू टू बट साहब, ठीक है जी, असलम बट साहब, अहमद बट साहब, ये आपने नहीं कर देना, ठीक है। वो बट और है, ये बट और है, ठीक है। ये सिंगल टी वाला है और वो डबल टी वाला है। इसका मतलब है लेकिन। आगे लफ्ज है और, ओ और क्या है जी, ओ और मीन या, एक या दो, चार या पांच, 4 और 5, ठीक है। ये दोनों में ऑप्शन होता है, और ऑप्शन के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। आगे लफ्ज क्या है, इफ क्या है, इसकी मीनिंग्स क्या है, अगर के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है दैट का मतलब है के। वेदर, लफ्ज क्या है, वेदर। एक होता है WEATHER, वेदर, वो मौसम होता है भाई। उस वेदर को कहीं इधर ना लिख देना, या इस वेदर को मौसम की जगह पे ना लिख देना कहीं।
ये वेदर है, WHETH वेदर, इसका मतलब है आया के। उर्दू जुबान में लिख लें अपने पास, नोट करें, आया के, अलिफ मद आ ये या काफे के, आया के। उर्दू मीनिंग्स भी नोट करते जाएं, शाबाश। नेक्स्ट है लॉस्ट। लॉस्ट, LOST, लॉस्ट। लॉस्ट मीन गुम हो गया, रह गया, आपसे छूट गया, ठीक है, लॉस्ट। अनलेस, अनलेस जब तक नहीं, अनलेस आप जब तक नहीं आ जाते मैं आपका इंतजार करूंगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, आप जब तक वहां नहीं पहुंच जाते मैं कॉल नहीं करूंगा, ठीक है। ये जब तक के मानों में इस्तेमाल होता है। अनटिल, अनटिल तब तक। प्लीज वेट फॉर मी अनटिल आई केम बैक, प्लीज वेट फॉर मी अनटिल आई कम बैक। ये क्या लफ्ज होगा, आई कम बैक। मेरा इंतजार करें जब तक के, या मेरा इंतजार करें तब तक कि मैं वापस आ जाऊं, तब तक मेरा इंतजार करें, मेरे वापस आने तक इंतजार करें, ठीक है। ये तक के मानों में और तब तक के मानों में भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है आल दो। आल दो उर्दू जबान में हमने पढ़ा है अगरचे, क्या पढ़ा है, अगरचे। नेक्स्ट है एज, जैसा के। आगे है सिंस। सिंस और फॉर जो होता है टाइम और पीरियड, और पीरियड ऑफ जो है उनके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। आपकी जो लास्ट 3 टेंसेज हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है जी, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उनके अंदर हमेशा इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज जी व्हेन। व्हेन मीन कब, टाइम का पूछा जाता है। व्हेन यू विल कम बैक, ठीक है। यू शुड स्टे हियर, यू शुड अटेंड दिस मीटिंग व्हेन आई कम बैक, ठीक है। ये व्हेन का भी इस्तेमाल आप अच्छे तरीके से करेंगे, और ताकि आपसे कोई गलती भी ना हो। हेंस, हेंस, HENC, हेंस। हेंस की मीनिंग लिख लें उर्दू जबान में, हत्ता के मानों में इस्तेमाल होता है हेंस, HENCE, हेंस। इसकी मीनिंग्स नोट कर लें। हेंस, हत्ता के, ये तब, तब तक के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। हेंस। नेक्स्ट वन इज वेयर। ऊपर प्रेस करें, इसको प्रेस करें, दूसरे। हेंस। नेक्स्ट वन इज वेयर। वेयर, वेयर का मतलब है कहां, वेयर का मतलब है कहां। जी, आपको मैं मीनिंग्स नोट करवा रहा था। व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब, हेंस इसीलिए, हत्ता के, ठीक है, इस मानों में। वाइल, वाइल का लफ्ज है। वेयर मीन कहां, वाइल के दौरान में, वाइल के दौरान में। वाई क्यों, क्यों के मानों में। हाउ कैसे। हाउ एवर ताहम, ताहम या फिर भी। हाउ एवर का क्या मतलब है, ताहम या फिर भी। नेक्स्ट वन इज आफ्टर। आफ्टर मीन बाद में, बिफोर पहले, एज जैसा कि वो पहले भी इस्तेमाल हो चुका है। हाँ, एज सुन एज, एज सुन एज पूरा एक आप इसको कह सकते हैं कि ये इडियोमेटिक फ्रेज है, इसको आप यूज कर सकते हैं। जू ही, एज सुन एज, जू ही, जैसे ही। एज सुन एज, जू ही, जैसे ही। एज सुन एज, एज सुन एज जैसे ही, जू ही, ये जितना जल्दी हो सके, ये भी लिख लें, जितना जल्दी हो सके। देन, देन के जो होता है लफ्ज, एक होता है THEN देन, और एक होता है THEN देन। जब दो चीजों के दरमियान में कोई कंपैरिजन का इस्तेमाल किया जाए तो फिर क्या करते हैं, देन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दो चीजों का आपस में मुकाबला किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, देन। THEN देन, देन नहीं कहते, THEN वाला नहीं। उस देन का मतलब होता है तब या फिर। ये देन होता है दो का मुकाबला। दिस रजिस्टर इज बिगर देन दिस वन, ठीक है। दिस इज दिस यू कैन से लैपटॉप इज एक्सपेंसिव देन दैट PC,
ठीक है, यहां पे हमने देन का इस्तेमाल कर दिया। नेक्स्ट वन, दो, दो, THOUGH, दो, ये फिर भी के मानों में इस्तेमाल होता है। THOUGH, दो, THOUGH, फिर भी अगरचे, अगरचे के मानों में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। दो और आल दो तकरीबन ये मिलते जुलते हैं दोनों। एज वेल एज, अब अगला लफ्ज क्या है? एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है भी, भी, पे और छोटी ये भी। लॉन्ग एज और लेस्ट। अब नेक्स्ट वन एज लॉन्ग एज, इसके नोट कर लें, LONG, लॉन्ग एज, की तरह लंबा, की तरह लंबा, लंबाई के रुख, लॉन्ग एज। नेक्स्ट वन इज लेस्ट, सॉरी, अपने पास नोट करें, LEST, लेस्ट। लेस्ट की मीनिंग्स नोट करें, जब तक नहीं, ठीक है, लेस्ट, LEST, लेस्ट। और एक होता है लीस्ट, LEAST, लीस्ट। उसका मतलब होता है कम अज कम। कम अज कम आप इस चीज का तो ख्याल रखते, एटलीस्ट यू शुड बी केयर ऑफ इट, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ना, एटलीस्ट कम अज कम आप इस चीज का ख्याल रखते। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के कंजंक्शंस जो कि मैंने आपको मीनिंग्स के साथ लिखवाए, आपको नोट करवाए। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। बिकॉज, आपके सामने क्या है? बिकॉज। बिकॉज को कैसे इस्तेमाल करते हैं जी? बिकॉज को इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज एक्सप्रेसेस काज आर रीजन। बिकॉज क्या होता है? ये वजह बताता है। एक्सप्रेसेस काज आर रीजन, वजह बताता है, क्या वजह है, क्या रीजन है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क। वो फेल हुआ क्यों? क्यों फेल हुआ? चूंकि उसने मेहनत नहीं की थी। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने सख्त मेहनत नहीं की थी, इसलिए वो फेल इसलिए हुआ कि उसने मेहनत नहीं की थी। इसलिए के मानों में बिकॉज इस्तेमाल होता है, चूंकि के मानों में, ठीक है। फेल्ड चूंकि, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी, चूंकि उसने मेहनत नहीं की थी फेल हो गया। वो फेल हो गया इसलिए कि उसने मेहनत नहीं की थी। ये इस मानों में इसको इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज को। आगे देखिए जी, अब बिकॉज का एक और इस्तेमाल, ही इज ट्रस्टेड, उसके ऊपर यकीन किया जाता है, उसके ऊपर एतमाद किया जाता है। बिकॉज ही नेवर टेल्स अ लाई, बिकॉज दोनों को जोड़ रहा है, ही इज ट्रस्टेड और ही नेवर टेल्स अ लाई, इन दोनों को आपस में जोड़ा है, तो बिकॉज ने पुल का काम किया इनके दरमियान। ऑर्डर दैट, एक और जो है जो कंजंक्शन है आपके सामने इस्तेमाल कर रहे हैं, इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट डिनोट्स पर्पस, क्या करता है? ये मकसद को जाहिर करता है। इन ऑर्डर दैट कैसे है जी? ही रैन फास्ट इन ऑर्डर दैट ही माइट कैच द ट्रेन। वो तेज भागा, क्या मकसद था उसका? इन ऑर्डर, क्या मकसद था, क्या वजह थी, क्या मकसद था, क्या काम था कि वो तेज भागा? वो इसलिए तेज भागा कि वो ट्रेन को पकड़ ले, कि ट्रेन के टाइम पे पहुंच जाए वो। अनलेस, अनलेस की मीनिंग मैंने पहले आपको नोट की, जब तक नहीं, जब तक नहीं, इफ नॉट के मानों में इस्तेमाल होता है। अनलेस डिनोट्स कंडीशंस एंड मींस इफ नॉट। यू कैन नॉट रिकवर अनलेस यू टेक द मेडिसिन। यू कैन नॉट रिकवर, आप ठीक नहीं हो सकते, आप सेहतयाब नहीं हो सकते, सेहतमंद नहीं हो सकते, जब तक के, अनलेस यू टेक द, जब तक के आप मेडिसिन नहीं लेंगे तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। ये जब तक के मानों में इस्तेमाल किया जाता है, जब तक नहीं, अनलेस। अनटिल, अनटिल का क्या मतलब होता है जी? देखें आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, सामने स्क्रीन पे देखें। अनटिल डिनोट्स टाइम बिफोर एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। अनटिल होता है टाइम बिफोर एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये पहले और उसके से पहले के जो टाइम का वक्फा होता है ना, उसके बारे में आपको बताता है। कैसे? यू मस्ट स्टे हियर अनटिल योर ब्रदर कम बैक, ठीक है। अभी आप तो घर पे मौजूद है ना, लेकिन आपका भाई अभी वो ड्यूरेशन पूरा नहीं हुआ, ठीक है, उससे पहले की बात हो रही है, भाई के आने से पहले की बात। आप तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन आप अपने भाई के आने तक यहाँ पे वेट करें। अनटिल योर ब्रदर्स कम बैक, यू मस्ट स्टे हियर, आपको यहाँ ही बैठना चाहिए जब तक कि आपके भाई वापस नहीं आ जाते। आपको सख्त मेहनत करना चाहिए जब तक कि आप इम्तिहान में पास नहीं हो जाते, ठीक है। आपको अपने फादर का यहाँ पे इंतजार करना चाहिए जब तक कि वो यहाँ पहुंच नहीं जाते, ठीक है।
इस तरह की हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो हमें ये चीजें अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। एज सुन एज जूं ही के मानों में इस्तेमाल होता है, पहले भी आपको मीनिंग्स लिखवाए हैं। एज सुन एज इज यूज्ड टू एक्सप्रेस टाइम, ये टाइम को एक्सप्रेस करता है, टाइम की वजाहत करता है। एज सुन एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, कहते हैं एज सुन एज जैसे ही, जूं ही मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन चली गई थी, ट्रेन नहीं थी वहां पे जब मैं पहुंचा, जैसे ही पहुंचा, जूं ही पहुंचा, जैसे ही, जूं ही, जब, इन मानों में आप एज सुन एज को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज इज आल्सो यूज टू एक्सप्रेस टाइम, ये फिर भी टाइम की वजाहत के लिए जैसा के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। हम फिक्रा पढ़ेंगे तो नीचे हमें मजीद इसकी समझ आएगी। एज लॉन्ग एज यू स्टे हेयर आई शैल नॉट लीव दिस, आप जब तक इधर रुके हैं, एज लॉन्ग एज, जब तक यानी कि जितना लंबा टाइम आप यहाँ पे रुके हैं ना, आई शैल नॉट लीव दिस प्लेस, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आप जब तक क्लास में बैठे हैं, आप जब तक वीडियो को सुन रहे हैं, मैं वीडियो को एंड नहीं करूंगा। आप जब तक पढ़ रहे हैं, मैं तब तक स्टॉप नहीं करूंगा। ठीक है, एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल, ठीक है, ये भी टाइम को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट है लेस्ट। लेस्ट मीन्स सो दैट नॉट, ऐसा ना हो के, ठीक है जी। लेस्ट का ड्राइव फास्ट, कहते हैं जल्दी जल्दी गाड़ी चलाओ। लेस्ट ऐसा ना हो के यू शुड मिस द मैच, ये लोग आप मैच ही रह जाओ। तो गाड़ी को तेज चलाओ भाई, रेलवे स्टेशन पहुंचना है, बाइक को तेज चलाओ भाई, कार को तेज चलाओ, ऐसा ना हो कि ट्रेन ही निकल जाए। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्लिप, एहतियात से चलो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा पांव स्लिप हो जाए। सख्त बारिश हो रही है, कीचड़ है, स्लिपरी प्लेस है, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्लिप, ऐसा ना हो कि आपका पांव स्लिप हो जाए। ये था लेस्ट का इस्तेमाल। एज 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 इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ टू थिंग्स आर पर्संस। एज क्या होता है, दो चीजों की क्वालिटी, ठीक है, ये दो अशखास को आपस में क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। ही इज एज ओल्ड एज माई ब्रदर, वो इतना ही बड़ा है जितना मेरा भाई बड़ा है, उसकी उम्र इतनी है जितनी मेरे भाई की उम्र है। ये दोनों को क्या किया जा रहा है, उसको और अपने भाई को आपस में कंपेयर कर रहा है। तो जब यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन होगा तो फिर आप क्या करेंगे, एस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक होता है ASS, ठीक है, उसको कहते हैं गधा खोता, वो कहीं ना लिख देना भाई, यहाँ पे ASS है, एस एज, आपने इसको एज पढ़ना है, एस नहीं पढ़ना है इसको। नेक्स्ट वन इज नो सूनर देन। नो सूनर देन, अब ये भी बड़ा इनका रेगुलर इस्तेमाल होता है, सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। नो सूनर देन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस टाइम, ये फिर भी टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहते नो सूनर डिड द रेफरी ब्लू द विसल्स देन द मैच स्टार्टेड, जब तक के रेफरी ने विसल नहीं बजाई मैच शुरू नहीं हुआ था, यानी कि रेफरी के विसल बजाते ही मैच शुरू हुआ। नो सूनर डिड द रेफरी ब्लू द विसल्स देन द मैच स्टार्टेड। वन इज इफ। इफ का इस्तेमाल कहां पे कीजिए, इफ इज यूज्ड कहां पे इस्तेमाल करते हैं, ए ऑप्शन देखिए, टू आस्क ए क्वेश्चन, हमेशा सवाल, अगर आप नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा, अगर आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, अगर सवाल के मानों में, क्वेश्चन के मानों में इसको इस्तेमाल करते हैं। अली आस्क्ड इफ ही कुड हेल्प यू, अली ने पूछा कि अगर वो आपकी मदद करता, अगर वो आपकी मदद करे। टू एक्सप्रेस ए कंडीशन, एक शर्त को जाहिर करने के लिए भी अगर कभी इस्तेमाल, अगर आप ये करोगे तो मैं करूंगा, अगर आप मेहनत करोगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप अपना काम करोगे तो मैं आपको अच्छे नंबर दूंगा। ये क्या है, कंडीशन है, शर्त है। शर्त यह है कि इन ल्यू आपने ये परफॉर्म करना है। यू विल पास द एग्जामिनेशन इफ यू वर्क हार्ड, भाई तुम इम्तिहान तो पास करोगे अगर तुम मेहनत करोगे। टू मेक एन एडमिशन, कहते हैं जी आप किसी चीज का एतराफ करते हैं, एडमिट करते हैं। इफ ही इज इल ही विल नॉट अटेंड द क्लास, अगर वो बीमार है तो फिर क्लास अटेंड नहीं करेगा। द नेक्स्ट वन इज नॉट ओनली और बट आल्सो, ये दो इस्तेमाल होते हैं, नॉट ओनली और बट आल्सो एक ही सेंटेंस में, यानी कि एक प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लास के अंदर भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन और थिंग, ठीक है, क्या करता है, बट आल्सो इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द डिफरेंट क्वालिटीज, एक चीज की या एक शख्स की मुख्तलिफ खसूसियात को वो बताता है। ठीक है, वो बहुत तेज तराज है लेकिन ज़हीन भी है, वो बहुत अच्छा है लेकिन दयानतदार भी है,
ठीक है। ये क्या होता है, एक चीज की या एक पर्सन की क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए नॉट ओनली और बट आल्सो का इस्तेमाल किया जाता है। वो न सिर्फ नौजवान है बल्कि एक अच्छा खिलाड़ी भी है, ठीक है। वो न सिर्फ ज़हीन है बट एक अच्छा आप कह सकते हैं कि वो एक अच्छा साइकिलिस्ट भी है। टीपू सुल्तान वॉज नॉट ओनली ब्रेव, टीपू सुल्तान सिर्फ न बहादुर इंसान थे बट आल्सो एन इंटेलिजेंट जर्नल, बल्कि एक बहुत ज़हीन जर्नैल भी थे वो, ठीक है। रूल्स ऑफ कंजंक्शंस, रूल्स कुछ पढ़ लेते हैं, हम देख लेते हैं। कंजंक्शंस इज अ वर्ड विच इज यूज्ड मेयरली टू जॉइन टुगेदर सेंटेंसेस एंड, ठीक है जी, सेंटेंस वर्ड्स को मिलाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। शी इज अ डॉक्टर एंड हर ब्रदर इज एन इंजीनियर। अब शी इज अ डॉक्टर एक अलग सेंटेंस है, हर ब्रदर इज एन इंजीनियर ये एक अलग सेंटेंस है। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, किसकी मदद से, एंड की मदद से। ही इज पुअर, कहते वो गरीब है बट ऑनेस्ट, लेकिन दयानतदार है। थर्ड वन इज रोशाना एंड नौशाबा आर गुड सिंगर्स, ठीक है। ही मस्ट गेट ए गुड जॉब और ही विल रन अवे। टू सेंड, टू एंड टू मेक्स फोर, ये दरमियान में दोनों का कंजंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, एंड, और, एंड, बट और एंड। शी, नार, अब नाइदर नार का भी इस्तेमाल देख रहे, दोनों में एक भी नहीं। आइदर आर दोनों में एक के मानों में इस्तेमाल होता है। नाइदर नार, नाइदर शी नार हर मदर इज प्रेजेंट इन द हाउस, ना वो और ना उसकी माँ घर में मौजूद थी, यानी कि दोनों में एक भी नहीं थी। नाइदर नार, नीदर नार भी इसको पढ़ते हैं, नाइदर नार भी पढ़ते हैं। ईदर आर, आइदर आर, ठीक है। ये दो तरीकों से इनको आप प्रोनाउंस करते हैं, लिहाजा इनको भी आप देखें, ईदर का इस्तेमाल हो गया। ईदर ही इज अ फूल और ए नेव, ठीक है जी। बोथ असलम्स एंड अकरम्स रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। नंबर 9 पे, शी डज नॉट केयर वेदर यू ईट और नॉट, उसे कोई परवाह नहीं, आप खाना खाते हैं या नहीं खाते, वेदर यू ईट और नॉट, आप खाना खाते हैं या नहीं खाते। ही इज नॉट ओनली अ ब्रदर टू मी बट आल्सो ए फ्रेंड, वो न सिर्फ मेरा भाई है बल्कि मेरा प्यारा दोस्त भी है। हम कहते हैं ना कि वो न सिर्फ मेरा दोस्त है बल्कि मेरे भाइयों की तरह है। वो न सिर्फ मेरा भाई है, वो न सिर्फ मेरा वालिद है बल्कि मेरा मेरा अच्छा एक दोस्त भी है वो, ठीक है। इस तरह हम कह सकते हैं नॉट ओनली और बट आल्सो का इस्तेमाल करते हुए। नो सूनर डिड द लीव द हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। नो सूनर, जो ही वो घर से निकला बारिश शुरू हो चुकी थी। एज सुन एज यू नो, सो एज यू सो शैल यू रीप। अब सो का इस्तेमाल किया जाए इस एक ये आप कह सकते हैं कि मुहावरे के अंदर, ठीक है, प्रोवर्ब के अंदर सो का इस्तेमाल आपने देखा। नेक्स्ट वन, सम कंपाउंड एक्सप्रेशंस आर आल्सो यूज्ड। कंपाउंड कौन से हैं, दो या तीन मिल के बनता है, एक बनता है कंजंक्शन, जैसे क्या है, सो दैट, एज वेल एज, ही सेव्ड ए लॉट ऑफ मनी सो दैट हिज सन्स वुड लीड ए प्रॉस्परस लाइफ, ठीक है। उसने काफी सारी रकम बचा रखी थी ताकि, सो दैट, ताकि उसके बच्चे अच्छी जिंदगी गुजार सके, खुशहाली वाली जिंदगी, प्रॉस्परस लाइफ। नंबर 2, अदनान एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वाज, ठीक है जी, अदनान और उसका दोस्त जो था क्या थे, वो क्लास में मौजूद था। ही शुड बी एम्प्लॉयड प्रोवाइडेड दैट दी फुलफिल्स द बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। ही शुड बी एम्प्लॉयड, उसको नौकरी मिलनी चाहिए, प्रोवाइडेड दैट, अगर वो, प्रोवाइडेड दैट, अगर वो, ही फुलफिल्स द बेसिक क्वालिफिकेशन, अगर वो बुनियादी जरूरियात, बेसिक क्वालिफिकेशन पूरी करता है तो उसको नौकरी मिलनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट लफ्ज इकट्ठा इस्तेमाल होता है, ठीक है। He will be readmitted to school on condition that he submits a written apology, ठीक है। उसको दोबारा स्कूल में दाखिला मिल सकता है, किस सूरत में मिल सकता है, ऑन कंडीशन दैट एडमिट्स रिटन अपॉलॉजी, कि वो अपना एक तहरीरी माफीनामा जमा करवाए, तब तो उसको दाखिला मिल जाएगा। नंबर 5, शी लुक्स एज इफ शी वॉज इल, वो इस तरह लग रही थी या वो इस तरह लगती है जैसे कि वो बीमार हो, वो ऐसे लगती है जैसे कि वो बीमार थी, यहाँ पे इसके मीनिंग्स ये बनते हैं। स्टूडेंट्स, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंजंक्शंस आज हम। एट द एंड आई शैल रिक्वेस्ट टू द ऑल न्यू viewers of this channel to kindly subscribe and like our channel. Thank you very much. With these words we shall take permission and we shall appear again once again before you people inshallah in the next video. Thank you very much. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.